हुजूर का मुबारक जिस्म बेसाया था और ये साया ना चांद की चांदनी में दिखाई देता था और ना सूरज की रोशनी में पड़ता था। हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन युरा लहू ज़िल्लुन फ़ी शम्सिन वला क़मर। हुजूर का साया ना सूरज की रोशनी में होता था और ना चांद की चांदनी में होता था। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सालिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी वजह बयान फरमाते हैं कि हुजूर का साया क्यों नहीं था। फरमाते हैं इन्नल्लाह मा औका ज़िल्लका अलल अर्द लिअल्ला यदा इंसानुन क़दमहु अला ज़ालिका ज़िल। अल्लाह ताला ने महबूब का साया ज़मीन पे इसलिए नहीं पड़ने दिया किसी इंसान का कदम महबूब के साए पे ना आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का साया अनवर नहीं है? ये कमाल है आपका। बेशक। अच्छा, साया क्यों नहीं है? उलमा यहां तक बयान करते हैं कि साया इसलिए नहीं है कि कहीं इसके ऊपर किसी का कदम ना आ जाए। भाई ये बात बिल्कुल ठीक है और ये एक इश्क व मोहब्बत का बड़ा गहरा नुक्ता है, लेकिन हजरत इसके अंदर एक इससे भी आगे की बात है। कमाल दर कमाल। कमाल ये है कि साया नहीं है, कदम किसी का ना आ जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल बात यह है साया उसकी दो कैफियतें बनती हैं। बसा औकात ये साया इंसान से आगे होता है, बसा औकात पीछे होता है। ये जो कैफियत है इसको असल यहां बयान करना मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने यह नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि जब पीछे होगा तो किसी का कदम आ जाएगा, आगे हो तो रब को गवारा ही नहीं कि बेशक ये मेरे हबीब का साया है, मेरे हबीब से आगे चला जाए, मेरे हबीब से आगे कोई नहीं जा सकता है। बेशक मेरे हबीब का ही साया है, तो इसलिए फरमाया कि साया ही नहीं बनाया। वो जलालुद्दीन सयूती ने जो नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल बाद आए, 911 हिजरी में फौत हुए, एक बेसनद रवायत नकल करके इस उम्मत को फितने में डाल दिया। कुरान में वाज़ेह आया है कि हर चीज का साया है और ये साया अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। अब जब तक किसी चीज के हवाले से एक्सेप्शन ना आ जाए कुरान और सुन्नत में, उस वक्त तक आप उसके बारे में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम नहीं कर सकते। मसलन पसीने से बदबू आती है, यह बात अपनी असल में दुरुस्त है। अब जब तक हमें इसके खिलाफ बात के क्लेम में कोई दलील ना मिल जाए, हम कतन मानने के लिए तैयार नहीं कि पसीने से खुशबू आती है। तो वो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के नबी इस्लाम के मुबारक पसीने से खुशबू आती थी और साहबा कराम उसे अपने इत्र में मिला के इत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब जब यह हदीस मिल गई तो अब हम ये अकीदा रखते हैं कि नबी इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। लेकिन दलील किसने दी? जिसने रूटीन से हट के दावा किया। रूटीन यही है कि चीजों के साए होते हैं। अब जिसने रूटीन से हट के बात करनी है ना, वो दलील देगा कि हां ये हदीस है कि नबी इस्लाम का साया मुबारक नहीं था। साया था, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, वो अपनी असल में। अगरचे इसमें भी मुस्नद अहमद में इस हवाले से एक तफसीली हदीस मौजूद है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वो हम वैसे ही लोगों को बता देते हैं कि नबी इस्लाम के साया मुबारक से उम्महातुल मोमिनीन ने नबी इस्लाम को पहचाना। लेकिन ये अगर मौजज़ा रसूलुल्लाह के हक में होता ना मेरे भाई, तो दुनिया की कोई हदीस की किताब इस मौजज़े से खाली ना होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजज़ा था, रूटीन से हट के बहुत बड़ा मौजज़ा था। अगर बुखारी मुस्लिम ने यह रवायत किया कि नबी इस्लाम के पसीने से खुशबू आती है, बुखारी मुस्लिम ने यह भी रवायत किया कि नबी इस्लाम अपनी इन दो आंखों से पीठ के पीछे भी देख लेते थे। अगरचे आपके यहां पे आंख नहीं थी, लेकिन आपको, हमें तो 180 डिग्री भी मुश्किल से नजर आता है, आपको 360 डिग्री का विजन पूरा पीछे तक इन दो आंखों से नजर आता था। यह आपके साथ परमानेंटली अल्लाह की तरफ से एक मोज़ा अटैच था कि नबी इस्लाम पीठ के पीछे भी देखते थे। ये जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम के हवाले से नकल हुई हैं, तो ये बात नकल करते हुए कोई आर थी? वो जलालुद्दीन सयूती ने जो नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल बाद आए, 911 हिजरी में फौत हुए, एक बेसनद रवायत नकल करके इस उम्मत को फितने में डाल दिया।
اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا تو آئیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے، آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا.